हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ जो शांग्रीला की बात करें, जो हिमालय के पास में पड़ता है, जिसे ज्ञानगंज कहा जाता है, ये बहुत ही रहस्यमयी जगह है और कहा जाता है कि मतलब ये मैप में भी नहीं दिखती। और उन्हीं क्योंकि ये तो सूक्ष्म लोक है ना। हाँ, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है ही नहीं, धरती ये लोक अलग ही वाला नहीं डायमेंशन में बनी हुई है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग क्या फिजिकली भी ले जाए जाते हैं क्या? क्योंकि ये तो आपने बोला कि सोल को ले जाती हैं जो परमात्मा है, बट लेकिन बहुत से लोगों का ये भी सुने कि शरीर, कई गुरुज लोग की गाइडेंस मिलती है तो वो भी वहाँ पे जाते हैं, वो समथिंग जो मैसेज मिलता है, ये अभी आपको ये फैलाना है, तो क्या ये चीज़ें होती हैं? देखो, बहुत बढ़िया बात कही और बहुत जानने वाली बात है। जैसे हमारे नारद जी थे, आपने देखा सूक्ष्म जगत से आते थे, ऊपर के लोग से, ब्रह्मापुरी से वहाँ मैसेज लेके धरती पे आए, सूक्ष्म में से साकारी बने, मनुष्य को दिखने वाले बने, मैसेज दिया और फिर वापस ऊपर के लोग में चले गए, आकारी बन के ऊपर चले गए। ऐसे वहाँ पर भी होता है, हमारे गुरु सूक्ष्म रूप में आते हैं। जैसे पायलट बाबा ने बोला कि मेरे प्लेन में मेरे गुरु प्रकट हुए, उन्होंने प्लेन को उतारा है, और फिर वो प्लेन को उतारा, प्लेन से बाहर निकले और हमारे भाइयों बहनों ने देखा, जो भी थे उनके लोगों ने देखा और गायब हो गए। तो ये वाकई में सत्य बात। ओके, ये सूक्ष्म जगत में आते हैं, गुरु भी आते हैं, फिजिकल बॉडी भी लेते हैं और फिर वहां से वो चले भी जाते हैं, क्योंकि स्थूल रूप में ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल रूप में रहना एक बंधन कारक है, इसलिए वो स्थूल रूप में रहना नहीं चाहते। अच्छा, तो आपको इतनी सारी चीज़ें बापूजी ने बताई, तो क्या कभी ये भी उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति रहता है, जब वो मतलब डेथ होती है उसकी, तो जो लाइफ आफ्टर डेथ है वो एग्जैक्टली क्या होती है? मतलब सबसे पहले जो उसकी सोल होती है, किस तरह से और क्यों और किस तरफ ट्रेवल करती है? देखो, आत्मा की 2 गति हो सकती है, या तो उद्वगति या अधोगति। अधोगति मतलब भूत प्रेत बनना, और वो अपने अज्ञान से बनता है, मोह माया के अटैचमेंट से बनता है। एक तो ये बात हो गई। उद्वगति उनकी होती है जिन्होंने गुरु बनाया, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, अपने स्वरूप को जाना, और जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहती थी। उन्होंने ऐसे कर्म किए जिन्होंने अपने कर्म बंधन जी चुका है, जो अपने कर्म बंधन को चुकाने के लिए जीवन जी रहे हैं। वो भोग प्राप्ति के लिए जीवन नहीं जा रहे, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन जी रहे हैं। ऐसी आत्माओं की उद्वगति होती है। वही आत्मा तपलोक से होके ऊपर जाती है, वही वाया चंद्रलोक होके ऊपर जाने के 2 रास्ते, एक चंद्रलोक से होके और एक सीधा कैलाश मानसरोवर, वहां से सीधा सूक्ष्म में सीधा ऊपर रास्ता है। तो ये आत्मा की 2 गति है। जो अधोगति उनकी होती है जो मोह माया, कि मैं इतने 1000 करोड़ मैंने इकट्ठा किया, मैं तो भोग के जाऊंगा ना, मैं किसके लिए छोड़ के जाऊं? मैं तो फिर से पोतरे के घर आऊंगा। हाँ, मैं क्यों छोड़ के जाऊं? मैंने किस लिए कमाया इतनी मेहनत से? जो इस तरीके की सोच वाले हैं, उनका फिर वही पुनर्जन्म होता है, अपने लीनियज में होगा, उसी लाइन में होगा। तो वो वेट करती है जन्म का, चाहे 100 साल, 200 साल, 500 साल। आप देखो पुनः जन्म और परलोक की किताब है गीता प्रेस की, उसमें एक इंसिडेंट लिखा है जिससे 3000 वर्ष राह देखा, 3000 वर्ष राह देखा अपने जन्म लेने के लिए। तो आत्मा राह देख के बैठती है। मान लो किसी का खून हो गया, तो खून करने वाला अब जब पुनः जन्म लेके आएगा, तो वो अपना हिसाब चुकाने के लिए फिर पुनः जन्म लेके आएगा, फिर उसको हिसाब पूरा करेगा और उसके लिए फिर वो जन्म लेगा। हम कहते हैं ना, हम 7 जन्म लेंगे तेरे लिए। तो आज प्रेम में भी बोलते हैं, दुश्मनी में भी बोलता है, तेरे को जानू में आके मारूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो जो ये प्रतिशोध की भावना है, वो इतनी बढ़ जाती है कि वो सब ज्ञान को नष्ट करके बस एक ही बात, इसको खत्म करना है कैसे। वही भूत प्रेत बनते हैं। और आज दुनिया में लोग जो दुखी है ना भूत प्रेतों से, वो इन्हीं के कारण। ओके, कर्म बंधन ही उनको भूत प्रेत योनि में लेके जाता है, उसका अज्ञान। और वो फिर इसलिए हम अब अपने पितरों की पूजा क्यों करते हैं? डर के मारे। आज मान लो कि हमारे दादा ने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ के गए और हमने खा पी के सब उड़ा दिया, तो वो उनको गुस्सा आएगा ना, सूक्ष्म लोक में बैठे हुए, फिर वो तुम्हें तंग करेंगे ना कि मेरी मेहनत का तूने सब उड़ा दिया, चल सीधा करता हूँ अभी तुझे। तो फिर वो उससे बदला लेते हैं। तो ये ज्ञान और अज्ञान और उनकी फ्री विल के ऊपर की बात, कि वो क्या चाहते हैं, आत्मा क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मैं तो जीवन मुक्त हूँ, मेरा तो यहाँ कोई बंधन नहीं है, तो विद इन अ सेकंड में, मृत्यु के अगले पल में सीधा परम धाम पहुंच जाऊँ। ये मुझे ज्ञान है, ये मेरा अनुभव है और मैं इस पे स्टिक हूँ, यही मानता हूँ। तो जैसे आपने ये अलग अलग योनि की बात की, भूत प्रेत की बात आई, तो भूत प्रेत की कैटेगरी में भी जैसे होते भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, लाकनी, है ना, इवन कर्ण पिशाचनी, पिंच पिशाचनी,
तो ये जितनी भी कैटेगरी है तो ये कैसे बनती है और ये लोग क्या, इनका रोल क्या रहता है? बहुत बढ़िया बात है। देखो ये सूक्ष्म जगत पहले आप समझो। ये स्थूल धरती मतलब स्थूल जगत, स्थूल मतलब 5 तत्व, धरती से ऊपर और पहला जो लोक है उससे नीचे सूक्ष्म जगत है। अच्छा। भूलोक भूगोलोक, ये इसके बीच में सूक्ष्म जगत। और सूक्ष्म जगत में मार्कंड पुराण की बात बता रहा हूँ, मैंने लाइव एपिसोड में इसकी चर्चा की 2 एपिसोड में। ये मार्कंड पुराण में लिखी हुई बात बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वज जो है गोला बना बना के रहते हैं हमारे घरों में, उनकी आत्माएं। अच्छा, वो यहाँ मतलब से हमारे लेके घरों में? चंद्रलोक तक। हाँ, हमारे घरों में? हमारे घरों में इवन चंद्र तक, उससे ऊपर तक। अच्छा अच्छा। ये 1 लाख योजन तक सूक्ष्म जगत में आत्मा अपना गोला बना के रहते हैं। हमारे दादा परदादा उसके भी आगे जितनी भी है वो सभी उसमें रहती है, और वो आत्माएं जो है समय समय पे अपना कार्य करती है। अच्छा। तो ये सूक्ष्म जगत जो है ये फैला हुआ है, और सूक्ष्म जगत में हर धर्म की आत्मा है। और सभी भूत प्रेतों ने अपना अपना लोक बनाया है, अपने अपनी संस्थाएं बनाई हैं, अपने अपने। जैसे आपको मैं बहुत मस्त बात बताता हूँ। एक टीबी जोशुआ करके एक बंदा था, टीबी जोशुआ। ये नाइजीरिया के चर्च में वो क्या बोलते हैं, पोप या क्या बोलते हैं, उनका जो मेन लीडर था, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो वो एक्सर्सिज्म का काम करता था, भूत प्रेत भगाता था, हजारों लोग उनके सामने आते थे। तो एक लड़की को पूछा कि तू कहाँ से आई? उसके अंदर एक भूत बैठा था, उसको पूछा तू कहाँ से आया? तो कह रही थी मैं रेड सी से आई हूँ। वो आत्मा बोली मैं रेड सी से आई। एक बंदा था तो वो कुत्ते की तरह भौंक रहा था, एक बंदा था वो शेर की तरह दहाड़ रहा था। पता नहीं आज से उसकी यूट्यूब चैनल है या नहीं। मैं सब कुछ यूट्यूब चैनल में स्टडी की सूक्ष्म जगत की, क्योंकि मैं कुछ नहीं मानता था ये कि भूत प्रेत होते, मैं मानता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने ये स्टडी की, हमारे बाबूजी बोलते जब दुनिया चिल्ला के बोलेगी तब तू मानेगा। अच्छा। तो मैंने पुनर्जन्म परलोक पढ़े, और ये जब मैंने चीजें देखी, मैंने कहा यार सूक्ष्म जगत तो है, अब मैं कहाँ ढूंढूं? मार्कंड पुराण ढूंढा तो उसमें मुझे मिला कि हमारे पूर्वज जो गोला बना के रहते हैं, और सबके अपने अपने गोले हैं, जिसको यान कहा जाता है। जैसे यूएफओ यान में आते हैं ना, यूएफओ वाले, यूएफओ मतलब एक यान है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो है, वो एक एलियन का यान है। तो ऐसे ही हमारे लोगों ने ऐसे यान बना के रखे, वो घूमते रहते हैं इस लोक से उस लोक, इस ग्रह से उस ग्रह, ये सोल जर्नी चलती रहती है। तो ऐसे ही भूत प्रेतों का पूरा एक उनका भी एक जगह है, स्पेसिफिक जगह है। जैसे कहते हैं ना, पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत जबरदस्त एक जगह है, वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, मायांग को कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि काले जादू का गढ़ है मायांग। तो वहाँ पे ऐसी आत्माओं का ढेर लगा। अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे उनको याद करता है, तो वो क्या होता है कि उसका वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुँचता है। जैसे कर्ण पिशाचिनी एक देवी है, या जो भी अच्छी है बुरे मुझे नहीं बोलना, लेकिन आपने मुझे बोला कि मुझे ये पर्पज से मैं तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे ये सिद्धि चाहिए। तो जब आपका कनेक्शन, आप उसको याद करते 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 याद करोगे, तो आपका उससे कनेक्शन बनेगा। फिर आप उसको भोग दोगे, जो भी वो चाहे उनको दोगे, वो सिद्धि आपको मिलेगी। फिर वो उसी के अनुरूप कान में आके बोलेगी, और आपका वो कार्य, मन की बात बता देगी, या जेब में कौन सी नोट पड़ी उसका नंबर बता देगी। ये सब बातें वो लोग कराते हैं। न सिर्फ हिंदुइज्म में, हर धर्म में ये बातें हैं, हर धर्म में ये चीज हो रही है। ये सूक्ष्म जगत हर धर्म में है, हर जगह पर है, और सबके अपने अपने गोले बने हैं, सबके अपने अपने ऊपर सूक्ष्म जगत में। जैसे कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे चर्च है तो वहाँ पर भी सूक्ष्म में है, यहाँ पे मस्जिद है तो वहाँ पर भी है, यहाँ पे मंदिर है तो सूक्ष्म जगत में भी है। हर चीज हर जगह पर है। ठीक। तो एक चीज़ और है कि जैसे ये योनियों की बात हुई, तो तंत्रा में भी बहुत इस्तेमाल होता है प्रेत भूत पिशाचों का। और इवन ये भी कहा जाता है कई जगह, मतलब जैसे कुछ लोग तंत्र करते हैं दूसरे के स्वप्न में पर्टिकुलर प्रेत को, मतलब कहना चाहिए रूप बदल के उसका कोई करीबी संबंधी बना के भी कई बार भेजते हैं, और कई बार इनका इस्तेमाल वशीकरण में भी होता है कहा गया। तो मतलब ये क्यों, ये लोग क्या बुरा ही काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या अच्छा भी कर सकते हैं? मैंने कहा ना, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के भूत और प्रेत है। तो ये लोग जो है ना, हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने मंदिरों की स्टोरी में ज़्यादातर सुना होगा कि देवी सपने में आई और उसने बोला कि ये मेरी मूर्ति पड़ी है, तू यहाँ मंदिर बना, मैं तेरे सब काम करता हूँ, राइट। तो एक लास्ट मैराथन करके एक बुक है, रूसबे बरूचा की बुक है, उसमें एक देवी की देवी एम्ब्रिल्ड करके उन्होंने देवी का नाम लिखा है। उन्होंने ये बात बताया कि एक इंजीनियर थे फिलिप्स कंपनी में काम करने वाले, वो देवी ने उनको पकड़ा, और वो भाई नॉनवेज खाते थे, उसका नॉनवेज छुड़ाने के लिए उनके घर में कपड़े जल जाते थे। वो जब जीन्स पहनते थे, वो देवी ने बोला ये कपड़े छोड़ और वो पहन,
तो बोले नहीं, तो उसके कपड़े जल जाते थे अलमारी में, वो बुक में लिखा है। फिर वो मछली खाना नहीं छोड़ते थे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके पैर में, उनका पैर साइलेंसर से लग गया, तो मछली का शेप बन के आया। तो उसको लगा कि नहीं, वो देवी ने बोला है मुझे ये सब कुछ छोड़ना है। तो देवी ने उसको समझाया कि तुझे आगे का काम करना है, तो वो हमें कंट्रोल कर। तो ये अच्छी आत्मा की बात हुई। ऐसे ही कोई वशीकरण वाला या प्रेत योनि का हमारे से बदला लेना चाहता है, हमारे खानदान पे काला जादू हुआ है, तांत्रिक हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो प्रेत हमारे बुद्धि में आके, हमारे सपने में आके हमें डरावने सपने, बुरी बातें, या बैठे बैठे भी दिमाग खराब कर सकते। ये भूत प्रेतों से तो दुनिया परेशान है। तो ये तो होता ही है। तो अच्छे लोग अच्छा करते हैं। जैसे हमारे गणितज्ञ जो थे, उसने बोला कि देवी ने आके मुझे पूरा गणित सपने में दिखा रात में, है ना। अनुज, या क्या नाम था उनका, रामानुज। यस। तो ये दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हम क्या ये बताएं, बहुत जबरदस्त बात है। ओके।